अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक और आप देख रहे हैं राजवाल टीवी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी FA कोड है जी 386 इंग्लिश। ठीक है जी, अंग्रेजी। और पेपर है जी 18 डेट को, 18 मार्च को आपका 386 कोड का पेपर है। मुझे रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर, फैसलाबाद, कराची से इतने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने हमें जो गेस्ट पेपर भेजे हैं, हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। इसके अलावा आप हमें एक वीडियो भी बना दें ताकि जो आपने गेस्ट पेपर भेजे हैं हम फर्दर उनको देख के और आपकी वीडियो को देख के अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो शुरू होने से पहले, ये सारे पॉइंट्स समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे तलबा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से FA कर रहे हैं और उनका कोड है 386 और उनका पेपर है 18 मार्च को, उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 032472257889। आप मुझसे रब्ता करें और मुझसे आप गैस पेपर भी ले सकते हैं। और वही गैस पेपर आज मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिनके पास गैस पेपर मौजूद है वो निकाल लें, साथ साथ मेरी वीडियो देखते जाएं और जिनके पास नहीं है वो मुझसे रब्ता करके मुझसे गैस पेपर मंगवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आएगा, ये देखें, सीक परमिशन। सीक परमिशन क्या होती है? देखें, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने जब वाटर पीने जाना होता था तो हम क्या कहते थे? मे आई गो टू वाटर सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। या हम इजाज़त लेते, मे आई कमिंग सर, जब हम एंटर होने लगते थे। तो वो होती है सीक परमिशन कि आप किसी से इजाज़त लें। मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर बाइक, मे आई यूज़ योर सेल फोन, मे आई यूज़ योर बाइक। यानी कि आप अगर किसी से परमिशन लेते हैं उसको सीक परमिशन कहते हैं। वहां पर आएगा सवाल के राइट डाउन द सीक परमिशन सेंटेंसेस एंड गिवन बिलो 2 to 3 सेंटेंसेस डिस्क्राइब। यानी कि 3 से 4 सेंटेंस आपने लिखने हैं, तो आप इनमें से जौन से मर्जी लिख देना। मैंने आपको बड़े आसान बताए हैं, जो गैस पेपर्स में मौजूद है वहां से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा एक्सप्रेशन रिफ्यूज परमिशन। रिफ्यूज क्या होती है कि जब हम किसी से इजाजत मांगते हैं तो वो आगे से हमको इजाजत नहीं देता, यानी कि वो जो परमिशन होती है वो रिफ्यूज हो जाती है। जैसे मे आई यूज योर बाइक, वो आगे से कहे नो। ठीक है, मे आई यूज यूज योर पेन, नो। ठीक है, तो आगे आपने यस और नो भी लगाना है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन रिफ्यूज परमिशन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 से 4 सेंटेंस आपने लिखने हैं। इसके बाद आ जाती है जी पंक्चुएशन सेंटेंसेस। अब पंक्चुएशन सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें कॉमा, जिसको हम कॉलन कहते हैं, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये वाले पंक्चुएशन सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने कहीं जाना हो, ठीक है, अगर हमने लाहौर जाना हो, वी आर गोइंग टू लाहौर, वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम वहां पे कह सकते हैं कि आई शैल गो टू लाहौर, ठीक है, आई शैल गो टू लाहौर। इसके अलावा वी शैल गो टू लाहौर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो क्या कहेंगे? व्हाट इज योर नेम, तो एंड पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। ये पंक्चुएशन में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब पंक्चुएशन सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे आपने 5 से 6 ऐसे सेंटेंस लिखने होंगे जिनके एंड पे या तो क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, या फुल स्टॉप आ रहा हो, या वहां पे कॉलन आ रहा हो, या सेमी कॉलन आ रहा हो। तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनके अंदर ये सारे एग्जांपल्स हैं। इससे आगे जी चूज योर कैरियर। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द पैराग्राफ एंड चूज योर कैरियर, यानी कि आपने अपना कैरियर कौन सा सिलेक्ट करना है। अब वहां पे ऑप्शंस आ रही होंगी, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, नर्स, ठीक है, और आर्मी ऑफिसर, एयरपोर्ट से मुतालिक आ रही होंगी, आपको पायलट्स वो आ रही होंगी। तो आपने वहां से एक चूज करना है। ट्यूटर की भी आ रही होगी, आप फॉर एग्जांपल आप वहां से टीचर का आप ले लेते हैं। ठीक है, आप टीचर के बारे में थोड़ा लिख दें कि टीचर इज अ गुड प्रोफेशन।
ठीक है जी। टीचर इज अ एबल पर्सन, टीचर टीच द ऑल एजुकेशन अराउंडिंग द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि टीचर क्या होता है। फिर आप अपने टीचर की एग्जांपल दे दें कि सर अली या सर जो भी है, मैम इज़ माय बेस्ट टीचर, ही इज़ a MPhil MA, he is a good teacher, he is a able teacher, his way of teaching is very good, he teaches us English। ठीक है, मतलब आप टीचर के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आएगा जी डायलॉग। डायलॉग जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग का मतलब होता है कि दो लोगों का आपस में बातचीत करना, कि दो लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं, उनकी क्या चीज। अब जैसे पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस क्या चल रही है, जमहूरियत डेमोक्रेसी चल रही है, राइजिंग प्राइसेस चल रही है, बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, मैचेस हो रहे हैं, मैचेस के बारे में बता सकते हैं, फिर हमारे इलेक्शंस हुए आप उनके बारे में। तो जब दो लोग आपस में मिलकर बैठते उसको डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग का सबसे आसान तरीका ये है कि 4-5 फिक्रे तो आप खुद बना सकते हो। जैसे एक को अली बना दो, एक को अहमद बना दो। अली लिखो, अली हाउ आर यू? अहमद आई एम फाइन। अली हाउ डू यू डू नाउ डेज? तुम आजकल क्या कर रहे हो? आगे से अहमद के नथिंग स्पेशल, द सेम डेज एंड द सेम नाइट्स। ठीक है, अब अली कहता है ठीक है, कुड यू प्लीज टेक अ कप ऑफ टी? ओ यस वेरी टेस्टी, यस आई कैन, यानी कि मैं ले सकता हूँ। अच्छा, अब जो वहां पे एक डायलॉग की एक ऑप्शन आएगी, सवाल आएगा कि इस पे डायलॉग बनाए, आप वो बना ले। अगर राइजिंग प्राइसेस पे आ सकता है, आप कह दें कि आर यू नो अबाउट द राइजिंग प्राइसेस आर वेरी हाई इन पाकिस्तान, इन पंजाब? ओ यस आई नो अबाउट पेट्रोल राइजिंग प्राइसेस, वेजिटेबल्स राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, तो अब एंड पे आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। लो जी, आपका डायलॉग मुकम्मल आपकी तैयारी के बिना। तो ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिनको बनाने से कम आपको 10 में से 6 से 7 मार्क्स लाजमी मिल जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी फंक्शंस आएंगे आपको। अब फंक्शंस क्या होते हैं? आप कहेंगे अब फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ये होते हैं कि आपको एक 3-4 फिक्रे दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे, आपने उनके लिए सेंटेंस लिखने हैं। जैसे एक आ जाता है जी, यहाँ पे लिखा हो वार्निंग। वार्निंग क्या होता है? किसी को वार्न करना, ठीक है, कि आप बच जाओ। वो आपने 2 सेंटेंस नीचे लिख देने। इसके बाद है जी अपोलोजाइज। अपोलॉजी क्या मतलब? माफी मांगना। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। हम कहते हैं ना आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी दैट। तो आप ये 2-3 फिक्रे लिख दें बस। इसके बाद रिग्रेट है। रिग्रेट क्या है? अफसोस करना। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी भी इसमें आ सकता है। ठीक है, आई एम वेरी सैड भी इसमें आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप इनको बता सकते हैं। इसके बाद है जी लेटर्स। अब आपको पता है कि लेटर्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये वही लेटर्स हैं जो हम 9वीं और 10वीं से करते आ रहे हैं। कौन से लेटर्स हैं जो हम 9वीं और 10वीं से करते आ रहे हैं? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर आस्किंग हिम अबाउट योर स्टडी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइटेड हिम योर विलेज फॉर स्पेंड समर हॉलीडेज, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट योर साइंस सब्जेक्ट। तो ये वही लेटर्स आ रहे हैं। इसका तरीका क्या क्या होता है? सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, ठीक है, आगे आपका एड्रेस आ जाएगा, डियर मदर, डियर सन, डियर फादर, डियर फ्रेंड। आगे आप स्टार्ट हो जाएं कि ये उसमें एंड पे आप लिख रहे हैं यू आर ओबीडियंटली, यू आर लविंग सन, यू आर लविंग, ठीक है, यू आर अफेक्शनेटली, जो भी आप लिखना चाहें। तो लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैराग्राफ्स। आपको पैराग्राफ्स आएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें माय डेली रूटीन का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको गेस्ट पेपर्स दिए हैं उसके अंदर आप देखें ये वाला पैरा बिल्कुल मौजूद है। उसके अलावा माई ट्यूटर पे आ सकता है, रेनी डे पे आ सकता है, आप क्रिकेट मैच पर आ सकता है। तो ये करंट सिचुएशन जितनी भी चल रही हैं उस पर आपको ये पैराग्राफ आ सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन है। द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग ऑफ एप्लीकेशन इन 386, आपका जो 386 का पेपर होने वाला है उसमें एप्लीकेशन भी आ सकती है। तो एप्लीकेशन वही है जो हम 9th में करते आ रहे हैं, 10th में करते आ रहे हैं, ठीक है, वही आपने मेथड यूज करना है। इसके बाद है यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे जो आपको आने चाहिए। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी चीजें सारी नाउन है। पेन, कैप, शर्ट,
व्हाइट बोर्ड, रूम, फैन, चेयर, ये सारी नाउन्स हैं। अब कॉमन नाउन कौन सी है? जो आम चीजें हैं। प्रॉपर नाउन कौन सी? जो पर्टिकुलर चीजें हैं। कायदे आजम, कुरान पाक, ये पर्टिकुलर चीजें हैं, ठीक है। इस काउंटेबल नाउन वो चीज जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, मिल्क, दूध को हम नहीं गिन सकते, ठीक है। ब्लड, इसको हम नहीं गिन सकते। लव, इसको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद है जी आस्किंग परमिशन। वही बात आ गई कि हम किसी से इजाजत कैसे मांगे। तो मे आई कमिंग सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई कुड यूर प्लीज यूज योर पेन, मे आई कुड यूज योर बाइक। तो ये सारी आस्किंग परमिशन में आती हैं। रिफ्यूजिंग परमिशन है वही है जो हमारी चीजें रिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जितनी सारी मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं, इन सब का खुलासा और जवाबात मेरे उस गेस्ट पेपर्स में मौजूद है, जो मैं आपको सेंड कर चुका हूं। और जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, आप ये मैंने नंबर दिया, फौरन से पहले मुझसे मंगवा लें। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सेंड किए हैं, उनको अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही, वो मुझे वॉइस करे इस नंबर पे, मैं उसको आंसर दे दूंगा कि इस सवाल का ये जवाब है। सिंपल इज दैट। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने सारी चीजें आपको 1 बाय 1 समझा दी हैं, और अब आपने इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।